हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, तो सामान्य अध्ययन में उन्हीं प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं। आज फिर कुछ बैकियर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ कंबाइन कर तो देखते हैं उन प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही उपयोगी होंगे आगामी एग्जामों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किसमें किया जाता है? इंसुलिन का उत्पादन ऑप्शन ए दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है थायराइड द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ये क्या करती हैं? हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं। ये हार्मोन्स करता क्या है? इस हार्मोन जो स्त्रावण करती हैं वो इंसुलिन का निर्माण करता है। इंसुलिन के निर्माण से क्या होता है? शुगर की मात्रा को ये नियंत्रित करती है। ठीक है, किसको करती है? शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती है ये। अगर इनका कम स्त्रावण होता है तो ये जो बीमारी होती है मधुमेह वो उस व्यक्ति को हो जाती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट ए में दिया गया मदन मोहन मालवीय, सूची फर्स्ट सेकंड में दिया गया होम रूल लीग के संस्थापक, सूची फर्स्ट में दिया गया है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, सूची सेकंड में दिया गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी प्रारंभ किया, सूची फर्स्ट में दिया गया श्रीमती एनी बेसेंट और सूची सेकंड में दिया गया हिंदी विश्वविद्यालय के संस्थापक, सूची फर्स्ट में दिया गया है डी गोपाल कृष्ण गोखले और सूची सेकंड में दिया गया स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन। बताइए इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए दिया गया है A3 B4 C1 और D2, ऑप्शन बी दिया गया है A4 B3 C2 D1, ऑप्शन सी दिया गया है A1 B2 C3 D4 और ऑप्शन डी दिया गया हमारा A2 B1 C4 और D3। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है देखते हैं एक एक प्रश्न को। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? हिंदी विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। कब किया था? 1916 में बसंत पंचमी के दिन इन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय के स्थापना की थी। ठीक है, संस्थापक सदस्य। इनके साथ अन्य लोग भी थे, जैसे सरोजिनी नायडू भी इनके साथ थी। नेक्स्ट, तो ए का हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं। बी हमारा क्या है? बी है हमारा मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? देखिए इसमें स्वराज पार्टी का जो गठन अन्य लोगों के साथ मोतीलाल नेहरू ने किया था। कहाँ किया था? 1923 में इन्होंने इलाहाबाद में इस पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन बी का हो गया हमारा 4 और ऑप्शन सी देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट इन्होंने क्या किया था? इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, संस्थापक हैं ये। एनी बेसेंट क्या है? होम रूल लीग के संस्थापक हैं। होम रूल लीग जो मूवमेंट हुआ था ये दो लोगों ने चलाया था, एक एनी बेसेंट ने और दूसरे हमारे थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इसी मूवमेंट में अपना वक्तव्य दिया था कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है। बहुत ही प्रसिद्ध उनका नारा है, जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है। किसमें दिया था? होम रूल लीग के, जो उनका होम रूल लीग इस संगठन था उसमें उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। नेक्स्ट देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो किया था उनका क्या था? उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहां पे किया था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया A3 B4 और C फर्स्ट और D2। तो A3 B4 C फर्स्ट और D2 ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है नीम, ऑप्शन बी दिया गया है आम, ऑप्शन सी दिया गया है पीपल और ऑप्शन डी दिया गया है बरगद। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, बताइए क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है?
बरगद। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आम क्या है? आम जो है हमारा राष्ट्रीय फल है। क्या है? राष्ट्रीय फल हमारा आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है दिल्ली में, ऑप्शन बी दिया गया है देहरादून में, ऑप्शन सी दिया गया है भोपाल में और ऑप्शन डी दिया गया है कोलकाता में। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है कोयल, ऑप्शन बी दिया गया है हंस, ऑप्शन सी दिया गया है मोर और ऑप्शन डी दिया गया है कबूतर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर। पावोक स्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, पावोक स्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है और जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एपीकल्चर, ऑप्शन बी दिया गया है हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी दिया गया है सेरीकल्चर और ऑप्शन डी दिया गया है फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, बताइए। सेरीकल्चर हमारा रेशम कीट पालन कहलाता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर जो होता है ये मधुमक्खी पालन को कहते हैं। हार्टिकल्चर क्या होता है? हार्टिकल्चर के तहत फलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के तहत फूलों का अध्ययन किया जाता है। इनको याद कैसे रखना है ये भी ट्रिक हम बताते हैं। देखिए, सेरीकल्चर, रा से क्या होता है? रेशम। ध्यान दीजिए, रा से रेशम होता है। एपीकल्चर ए और पी से मान लो पब्लिक, तो रानी क्या होती है? मधुमक्खी होती है। तो मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में, एक रानी और बहुत सारी मधुमक्खियां। तीसरा आता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर को कैसे याद करेंगे? हर्ट। हर्ट किसके लिए? क्या खाने से हर्ट अच्छा रहता है? सेब खाने से। सेब का क्या है? फल है हमारा। तो फल क्या हो गया हमारा? हार्टिकल्चर। फलों का अध्ययन हार्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर तो जानते ही हो, फ्लोर मतलब फ्लावर, फूल, तो फ्लोरिकल्चर हो गया फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा WL का अर्थ है, बताइए। विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस लोकल लूप और वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि WLL का विदाउट लीवर लाइन, ऑप्शन बी है विद इन लोकल लाइन और ऑप्शन सी है वायरलेस लोकल लूप। इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? वायरलेस लोकल लूप। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMS का अर्थ है, ऑप्शन ए स्विफ्ट मेल सिस्टम, ऑप्शन बी दिया गया साल्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन सी दिया गया साल्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट और ऑप्शन डी दिया गया स्पीड मेल सर्विस। बताइए SMS का जो अर्थ होता है साल्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एशिया का सबसे बड़ा नगर है, बताइए। ऑप्शन ए शंघाई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी ओसाका और ऑप्शन डी टोक्यो। क्या एशिया का सबसे बड़ा जो नगर है वो हमारा है टोक्यो। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित राज्यों में से किसे का कोहिनूर कहा जाता है? क्या? कोहिनूर। भारत का कोहिनूर जो कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य को ही भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी दिया गया है इंदिरा पॉइंट पर, और ऑप्शन डी दिया गया है पॉइंट कालीमेर पर। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसके। देखते हैं सुदूर दक्षिणी बिंदु कहां पर स्थित है। ये हमारा स्थित है सुदूर दक्षिणी बिंदु, ध्यान दीजिए सुदूर को कह रहा हूं तो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी जो है हमारा इंदिरा पॉइंट पर ये स्थित है। देखते हैं अन्य इसके महत्वपूर्ण फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट है प्रश्न उनकी हम फैक्ट भी डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखिए ये हमारा हो गया सबसे उत्तरी बिंदु। अगर पूछा जाए तो उत्तरी बिंदु हमारा क्या होता है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है। ये कहां पर स्थित है, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु है हमारा किबिथु। ये कहां पर स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो कहां पर स्थित है, ये हमारा गुजरात राज्य में गुहार मोती है। गुजरात राज्य में गुहार मोती है जो सरकीक के पास स्थित है। किसके पास, सरकीक के पास स्थित है। गुहार मोती हमारा पश्चिमी बिंदु है। और मुख्य भूमिका अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो हमारा कौन सा है, कन्याकुमारी के पास स्थित केप कोमरिन। ठीक है, कहां पर, कन्याकुमारी के पास स्थित। लेकिन यहां पे कह रहा है सुदूर दक्षिणी पॉइंट, तो दक्षिणी पॉइंट हमारा कहां पर है, निकोबार में। ठीक, निकोबार में स्थित है जो अंडमान के दक्षिण में स्थित है। अंडमान जो द्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सार्क देशों में कौन एक सर्वाधिक घना आबाद देश है। ऑप्शन ए दिया गया है बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया गया है भारत, ऑप्शन सी दिया गया है पाकिस्तान, और ऑप्शन डी दिया गया है श्रीलंका। बताइए सार्क देश। सार्क एक दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जिसमें दक्षिण एशिया के 8 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, सबसे घना बसा देश हमारा बांग्लादेश है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश। अन्य 8 देश क्या क्या है, 7 देश हमारे। इसका मुख्यालय भी पूछ देते हैं कभी कभी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का जो मुख्यालय है वो हमारा काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ, काठमांडू नेपाल में ये स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। कितने देश हैं, 8 देश हैं। 8 देश में कौन कौन से, अफगानिस्तान भी शामिल हुआ है, और पाकिस्तान है, भारत है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश और नेपाल। ये हमारे 8 देश इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित नगर नहीं है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी बेंगलोर, और ऑप्शन डी गांधीनगर। इसका जो आंसर है वो भुवनेश्वर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भुवनेश्वर जो है प्राचीन समय में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में जो एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, ठीक है, वो इसी भुवनेश्वर की भूमि पर हुआ था। कहां पर हुआ था, इसी भुवनेश्वर। ये 700 सालों में, 7 शताब्दियों में 7000 मंदिरों का निर्माण इसी नगर में हुआ था। जहां जो बचे हुए मंदिर हैं लगभग 600-700 के आसपास बचे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या ये सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा। ऑप्शन ए दिया गया एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी दिया गया डी.आर. गार्डिगल, ऑप्शन सी दिया गया सी.डी. देशमुख, और ऑप्शन डी दिया गया सी.एन. वकील। बताइए हरित क्रांति से जुड़ा रहा एम.एस. स्वामीनाथन कौन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, खाद्यान्नों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। किस पे, खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता बढ़ी। किसकी वजह से, हरित क्रांति की वजह से। इसमें भी सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा, गेहूं पे। किस पे पड़ा, गेहूं पर ये सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। बताइए, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी दिया गया हमारा कानपुर में, और ऑप्शन डी दिया है हैदराबाद में। कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हमारा हैदराबाद राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा के प्रणेता थे, बताइए। ऑप्शन ए कणाद, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी विश्वामित्र और ऑप्शन डी जैमिनी। बताइए कौन थे इसके प्रणेता? इसका आंसर है डी, जैमिनी इसके जो थे वो इसके प्रणेता थे। किसके? मीमांसा के। ठीक है, कौन थे? जैमिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद है? कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऑप्शन ए दिया गया है अर्थवेद, ऑप्शन बी दिया गया है ऋग्वेद, ऑप्शन सी दिया गया है सामवेद और ऑप्शन डी दिया गया है यजुर्वेद। बताइए कौन सा सबसे प्राचीन? सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या होना है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, जिस युग में ऋग्वेद लिखे गए उस युग को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल से भी कई अन्य प्रश्न बनते हैं। कभी कभी इनको सीक्वेंस दे देता है कि आप बताइए ऋग्वेद के बाद क्या लिखा गया था और उसके बाद क्या लिखा गया था और उसके बाद क्या लिखा गया था। बताइए ऋग्वेद के बाद क्या लिखा गया था? ऋग्वेद के बाद हमारा सामवेद लिखा गया था। नहीं, ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद और सामवेद के बाद आता है अर्थवेद। ये हमारे वेद लिखे गए थे। मतलब बी डी सी ए, ये हमारा सीक्वेंस है। और यहां से जो प्रश्न बनते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता हमारे इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे, जिन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना गया। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? दूसरे महत्वपूर्ण देवता हमारे अग्नि थे। इनका क्या कार्य था? इनका कार्य था मानव और देवताओं के मध्य मध्यस्थता करना। ठीक है, मानव और देवताओं के मध्य मध्यस्थता करने का काम अग्नि देवता का कार्य था। सबसे पवित्रतम नदी कौन सी थी ऋग्वैदिक काल में? सबसे पवित्रतम नदी जो मानी गई थी वो हमारी सरस्वती नदी को मानी गई थी। पवित्र नदी, नदीनतम कहा गया उसको। किसको? सरस्वती को। और सबसे मुख्य नदी कौन सी थी? तो मुख्य नदी हमारी सिंधु नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए कालिया, ऑप्शन बी वासुकी, ऑप्शन सी दिया गया है पुष्कर और ऑप्शन डी दिया गया है शेषनाग। बताइए समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने किया था? वासुकी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या बने थे? रस्सी के रूप में इस्तेमाल हुआ था वासुकी का। समुद्र मंथन के कुछ अन्य फैक्ट भी देखते हैं। जो पर्वत इस्तेमाल किया गया था उस पर्वत का क्या नाम था? उस पर्वत का नाम मंदरांचल पर्वत था। क्या था? मंदरांचल पर्वत उस पर्वत का नाम था। और समुद्र मंथन से एक वैद्य निकले थे, क्या नाम था उनका? धन्वंतरी वैद्य जो थे वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे इसी समुद्र मंथन से। ठीक है, तो यहां से वैद्य भी निकले हमारे कौन? धन्वंतरी। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है हिंदी। बताइए किस में लिखी गई थी श्रीमद् भगवत गीता? ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये संस्कृत में लिखी गई। इसमें कितने अध्याय हैं? महत्वपूर्ण फैक्ट है, 18 अध्याय हैं। किसका पर्व? भीष्म पर्व का ये
इसका वर्णन है, किसमें? भीष्म पर्व में इस गीता का वर्णन है। जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था उसी का इसमें वर्णन किया गया, वही है हमारा भगवत गीता। ठीक है, ये किस पर आधारित है? ये हमारे कर्म पर आधारित है। किस पर? कर्म पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योग के आविष्कारक थे ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी रामदेव। बताइए योग के आविष्कारक कौन थे? और योग के आविष्कारक पतंजलि थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र संघ के ये पुरोहित थे। किसके? पुष्यमित्र संघ के पुरोहित। पुष्यमित्र संघ के पुरोहित थे। कौन? पतंजलि। ठीक, ये इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है चेन्नई, ऑप्शन बी दिया गया है कोलकाता, ऑप्शन सी दिया गया है हमारा मदुरई और ऑप्शन डी दिया गया है महाबलीपुरम। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो हमारा मदुरई में स्थित है। कहां पर? मदुरई में। अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। मदुरई की अन्य विशेषता क्या है? मदुरई जो थी वो पांड्य शासकों की राजधानी भी थी। किसके? पांड्य शासकों की ये राजधानी थी। कौन सी? मदुरई। नेक्स्ट इसका आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनावश्यक चर्चा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट थे, ऑप्शन ए दिया गया भारतीय राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी दिया गया भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, ऑप्शन सी दिया गया भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट हमारे ऑप्शन बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। कौन? आर्यभट्ट। कहाँ के थे? ये बिहार के थे, पटना के। किस समय के आसपास का था? ये गुप्तकाल के थे। ठीक है, इन्होंने दशमलव प्रणाली की शुरुआत की और बीजगणित की खोज की थी। किन्होंने? आर्यभट्ट ने। ठीक है, इन्हें गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। इन्हीं के शिष्य थे बारहवीर। कौन थे? बारहवीर इनके शिष्य थे। किसके? आर्यभट्ट के। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने खगोल शास्त्र की रचना की थी बारहवीर ने। इसका आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया विद्यापति, ऑप्शन बी दिया है सूरदास और ऑप्शन सी दिया है जयदेव, ऑप्शन डी दिया गया है मीराबाई। तो गीत गोविंद की जो रचना की थी वो जयदेव ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किसने की थी? जयदेव ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बताइए। ऑप्शन ए भगवान राम के, ऑप्शन बी भगवान विष्णु के, ऑप्शन सी दिया गया भगवान जगन्नाथ के और ऑप्शन डी दिया गया है भगवान सी के। तो पुरी में रथ यात्रा जो निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, रथ में मूर्तियां रखी जाती हैं। इनमें भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलदेव की भी मूर्तियां रखकर ये यात्रा निकाली जाती है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय में हुई? बताइए। ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी जौहर प्रथा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजपूतों के समय जिस प्रथा की शुरुआत हुई उसे जौहर प्रथा कहते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ के जो शासक थे राणा रतन सिंह और मेवाड़ की राजधानी थी हमारी कौन सी? चित्तौड़। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया और इनको हरा दिया था, उसके बाद जब ये महल की तरफ बढ़ रहे थे तो रानी पद्मावती और हजारों स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर प्रथा रखी थी। ठीक है, जिससे उनके सतीत्व की रक्षा हो सकी थी। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी वेद व्यास। तो रामचरितमानस की जो रचना की थी उसके तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो किस भाषा में थी? वो हमारी अवधी भाषा में थी। किसमें थी? अवधी भाषा में की गई थी। किसमें? अवधी भाषा में। आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित नगरों में किसी गुलाबी नगर कहते हैं? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी जयपुर और ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी श्रीनगर। बताइए इसका जो आंसर गुलाबी नगर वो जयपुर को कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है और फैक्ट है हमारा। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सवाई माधो राजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी जयपुर की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड आर्महर्स्ट और ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन डी दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना मानी जाती है वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, इन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जब हराया था उसके बाद भारत में अंग्रेजों के स्थापना मानी जाती कि ब्रिटिश राज की शुरुआत इसी युद्ध से हो गई थी। ठीक है, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757। ध्यान दीजिए 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। और ये जो है हमारे रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक, इसी युद्ध के बाद उनको ये टाइटल दिया गया था और ये माना भी जाता है। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? बताइए 1757 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज देखिए की स्थापना की थी किसने? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी दिया है शंकराचार्य ने और ऑप्शन डी दिया गया है चंद्रदेव ने। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ये किस पर आधारित धर्म था? ब्रह्म समाज ये एकेश्वरवाद पर आधारित धर्म था। कब हुई थी? 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1828 में। ठीक है, और राजा राम मोहन राय से रिलेटेड और भी आता है एक फैक्ट कि इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और एक फैक्ट यहां से बनता है कि ब्रह्म समाज को आगे किसने प्रचार प्रसार में बढ़ाया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इसे प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाया। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इसे आगे बढ़ाया था। केशव चंद्र सेन ने इसे आगे बढ़ाया था। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है किसे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। देखिए ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। देखिए कितने अच्छे ऑप्शंस रखे हैं। यह आयोग का ही प्रश्न है जो आया हुआ है पूर्ववर्ती परीक्षाओं में। तो बताइए मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता? स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट आंसर है।
इन्होंने एक नारा भी दिया था, क्या, वेदों की ओर लौटो। और इनकी महत्वपूर्ण, और उन्होंने एक दिया था 1876 में इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज्य के बारे में वर्णन किया था। स्वराज्य का ये नारा जो दिया था इन्होंने दिया था। इन्होंने कौन कौन से नारे दिए थे? एक दिया था वेदों की ओर लौटो, और दूसरा दिया था हमारा कि स्वराज्य का नारा। ठीक है, कब? 1876 में, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए आर्य समाज की, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज की, ऑप्शन सी थियोसोफिकल सोसाइटी की, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज की। बताइए, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो हमारी किसकी है? आर्य समाज की है। किसकी है? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, ये हिंदी में लिखी गई थी, और ये सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन हुआ था वो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में किया गया था। हिंदी का संस्करण था, गुजरात में प्रकाशन हुआ था। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? किसकी? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को काल क्रम में रखिए। बताइए, निम्नलिखित को काल क्रम में रखिए। बताइए। तुलसीदास ऑप्शन ए पहला दिया तुलसीदास, ऑप्शन दूसरा दिया राजा राम मोहन राय, तीसरा दिया गया स्वामी विवेकानंद, और चौथा दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको काल क्रम में रखना। तो देखिए, सबसे पहले आते हमारे तुलसीदास, तो पहले नंबर पे आ गए हमारा ए ऑप्शन है, और ऑप्शन बी ये एलिमिनेट प्रोसेस से भी सॉल्व किया जाते हैं क्वेश्चन, तो उनको भी आप सीख लीजिए। ठीक है, तुलसीदास तो इनमें से सबसे पहले आए। ठीक है, तो तुलसीदास पहले है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा कट गया। ठीक है, ऑप्शन सी और डी कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। देखिए, स्वामी विवेकानंद सबसे बाद में आए हैं, यानी कि ऑप्शन लास्ट वाला जो होगा वो हमारा 3 होगा। 2 ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद आए हमारे राजा राम मोहन राय, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद। आंसर जो है इसका बी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बताइए कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया है लाहौर, ऑप्शन बी दिया गया है दिल्ली में, ऑप्शन सी दिया गया है कोलकाता में, ऑप्शन डी दिया गया है ढाका। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ढाका के नवाब कौन थे? ढाका के नवाब सभी मुल्ला थे, सभी मुल्ला खां जो थे वो ढाका के नवाब, तो उन्होंने ही इसके लिए और वो बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी, और वहीं पर इसकी जो है स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। ऑप्शन डी। कब हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी द्वारा, और ऑप्शन डी दिया गया एनी बेसेंट द्वारा। तो हरिजन सेवक संघ जो संगठित किया गया था वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। ठीक है, 1932 में हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। इसकी पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। ठीक है, पहले इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। 1933 में इसका नाम हो गया था हरिजन सेवक संघ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला जी बनाए गए थे। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है दादा भाई नौरोजी,
ऑप्शन बी दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दिया गया रमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी दिया गया सर सैयद अहमद का। देखिए भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की जो संज्ञा दी गई है वो दादा भाई नौरोजी को दी गई है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय भी थे। इनकी एक बुक भी थी, उस बुक का नाम द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी, द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक इन्होंने लिखी थी जिसमें भारत के दोहन के बारे में धन के निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था, अर्थात भारत से किस तरह से धन का दोहन हो रहा है और इंग्लैंड जा रहा है। ठीक, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती के लेखक थे। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी दिया मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी दिया बंकिम चंद्र। बताइए भारत भारती के जो लेखक थे वो मैथिली शरण गुप्त थे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी दिया है आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी दिया है हिमाचल प्रदेश में। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आंध्र प्रदेश से होती है। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन का जनक कहा जाता है किसको? विनोबा भावे को। उन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कहां से? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्हें ही आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। बताइए आर एम गोपाला, दूसरा है ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी दिया गया सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी दिया गया रामानुज आचार्य। बताइए भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये हमारे थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कब से कब थे? 1948 से 1950 तक थे। कब तक? 1950 तक। ठीक है, इनके एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये चेन्नई के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कब? 52 से 54 के बीच में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी दिया गया है कोलकाता में, ऑप्शन सी दिया गया है चेन्नई में और ऑप्शन डी दिया गया है दिल्ली में। बताइए अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कहाँ स्थित है? ये हमारी स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, कोलकाता में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन ए दिया गया बीजी तिलक तथा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी दिया गया बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद द्वारा। बताइए स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कब की थी? 1923 में। कहाँ की थी? प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज, उस समय उसका नाम इलाहाबाद था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए सर हरीश सिंह गौर, ऑप्शन बी विठल भाई जे पटेल, ऑप्शन सी वल्लभ भाई जे पटेल, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष विठल भाई जी पटेल को बनाया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी सेंट्रल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली की? तो 1919 के अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत की गई थी और जब आजाद हुआ देश यानी कि 15 अगस्त के आस उस टाइम इसको खत्म कर दिया गया था। कब खत्म किया गया था? अगस्त में। ठीक, आजादी के बाद इसको पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी और विठल भाई जी पटेल जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? बताइए कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 1947, ऑप्शन बी जुलाई 1947, ऑप्शन सी दिया गया अगस्त 1947 और ऑप्शन डी दिया गया अगस्त 1946। तो ये कब पारित किया गया था बताइए? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये हमारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, जिसके बाद 2 नए राष्ट्रों का निर्माण होता है, एक भारत और एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी दिया गया गुरमुख निहाल सिंह और ऑप्शन सी दिया गया B.R. नंदा और ऑप्शन डी दिया गया राम गोपाल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट पुस्तक के जो लेखक थे गुरमुख निहाल सिंह जी जो थे वो इसके लेखक थे। ये उसके राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी और ऑप्शन सी जी के गोखले और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए कभी भी ये अध्यक्ष नहीं बने। तो कौन नहीं बने थे? ये हमारे बने थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर। 1918 में इन्हें अध्यक्ष बनाने की घोषणा की थी कांग्रेस ने, लेकिन विंस्टन चर्चिल जो थे उनके विंस्टन सिरोल के जो मुकदमा हुआ था उस मुकदमे की पैरवी के लिए लंदन चले गए थे, इसलिए यह अध्यक्षता नहीं कर पाए और इनकी जगह पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी नेहरू जी। तो हरिजन के जो प्रारंभकर्ता थे वो गांधी जी थे। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर। गांधी जी ने 3 पत्र निकाले थे, कौन कौन से? एक हरिजन, एक यंग इंडिया, एक नवजीवन। हरिजन, दूसरा था हमारा यंग इंडिया, ये बहुत पूछा जाता है यंग इंडिया, और तीसरा है हमारा नवजीवन। ये 3 पत्र गांधी जी ने निकाले थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी। बताइए कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन था, यह पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख आंदोलन था, ठीक है। इसको जो अंजाम दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। ये पश्तून थे, इनका अच्छा प्रभाव था और ये गांधी जी से प्रभावित थे। इनके जो समर्थक थे वो लाल कुर्ती हाफ बांह तक धारण करते थे, ठीक है, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न के ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? एम.एल. नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है आर.के. नेहरू ने, ऑप्शन डी है बी.एल. नेहरू ने। बताइए नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, यानी कि एम.एल. नेहरू। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। कब की थी? 1928 में। ठीक है, ये सन भी ध्यान रखिएगा, 1928 में हुई थी। किसने की थी? एम.एल. नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए दिया बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा अबुल कलाम आजाद,
ऑप्शन सी दिया है रफी अहमद किदवई और ऑप्शन डी दिया गया M.A. अंसारी। बताइए कौन थे? तो पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। कब की थी इन्होंने अध्यक्षता? ये तीसरी जब अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, यानी कि 1887 की अध्यक्षता जो थी इन्होंने की थी। पहली अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ध्यान दीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और पहली स्थापना जो की थी वो पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? विमोश चंद्र बनर्जी और दूसरे हमारे दादा भाई नौरोजी थे। पहले थे विमोश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष और दूसरे दादा भाई नौरोजी और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ऑप्शन ए दिया 1910 में, ऑप्शन बी दिया 1911 में, ऑप्शन सी दिया 1916 में और ऑप्शन डी दिया है 1923 में। तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी आती हैं। यहीं पर हमारा बंगाल विभाजन भी रद्द किया जाता है जो 1905 में होता है और यहीं पर दिल्ली राजधानी बनती है जो 1912 में लागू हो जाती है। ठीक है, जो नियम बनता है वो 1912 में लागू हो जाते हैं। 1911 में दरबार होता है, वहीं पर दिल्ली की राजधानी बनाने का नियम बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई थी? ऑप्शन ए अल हिलाल, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी इंडियन सोशलिस्ट और ऑप्शन डी कामरेड। कौन सी निकाली गई थी? ऑप्शन ए अल हिलाल निकाली गई थी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक अल हिलाल और एक अल बिलाल। कौन सी निकाली थी? अल हिलाल और अल बिलाल, दोनों ही उर्दू में ये पत्रिकाएं थी। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है? ऑप्शन ए कलकत्ता समझौता, ऑप्शन बी लंदन समझौता, ऑप्शन सी पूना समझौता, पूना एक्ट और ऑप्शन डी लाहौर समझौता। तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है पूना समझौता। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कब हुआ था? ये 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारदा एक्ट का संबंध है? ऑप्शन ए है बाल विवाह से, ऑप्शन बी दिया गया अंतरजातीय विवाह निषेध से, ऑप्शन सी दिया गया विधवा पुनर्विवाह निषेध से और ऑप्शन डी दिया गया है जनजाति विवाह निषेध से। तो शारदा एक्ट जो था ये बाल विवाह निषेध से संबंधित था। ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत शादी की जो एज थी वो 14 साल और 18 साल निर्धारित की गई थी। अर्थात लड़की की उम्र जो थी वो 14 साल और लड़के की जो उम्र थी वो 18 साल निर्धारित की गई थी। किस एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए स्वतंत्रता संग्राम तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे, इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए मौलाना आजाद अल हिलाल, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक केसरी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और ऑप्शन डी महात्मा गांधी द पायनियर। देखिए ऑप्शन डी जो है इसका गलत है। गांधी जी ने 3 पत्र निकाले थे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तीनों पत्र बताए कौन कौन से? हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। द पायनियर का पत्र इन्होंने नहीं निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी और ऑप्शन डी गुजरात। तो केप कोमरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कन्याकुमारी के पास ही
केप कोमरिन है, ठीक है, वहां पर तीनों समुद्र मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इसे केप कोमरिन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट झारखंड राज्य, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी धनबाद। तो झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो रांची है। और झारखंड राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है भोपाल और ऑप्शन सी दिया है देहरादून और ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम और ऑप्शन डी मुंबई। तो चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कटक में स्थित है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कटक कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है। भारतीय चावल और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो कहाँ स्थित है? वो फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय। ये हमारा राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है, ठीक है। कहाँ? कटक में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। बताइए, सर्वाधिक कोयले के भंडार पूछ रहा, तो सर्वाधिक कोयले के भंडार हमारे झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? झारखंड राज्य में। और सर्वाधिक अगर उत्पादक राज्य पूछा जाए तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये पूछ रहा सर्वाधिक कोयले के भंडार झारखंड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है इस समय वो हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा सर्वाधिक उत्पादक राज्य में, ठीक है। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण अन्य एग्जामों के भी प्रश्न थे, कुछ नए प्रश्न भी इसमें सम्मिलित थे। इन सारे प्रश्नों को आज डिस्कस किया गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।